विद्यालय में 3 साल पहले होना चाहिए था। उनको मारा पीटा घसीटा, इनको मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ, लेकिन हमारा यहाँ हक अधिकार की बात है। तुमको जाति सूचक गालियाँ दे करके आज पिछले हम लोगों को पर्सनली टारगेट कर करके मारा, हमारे कपड़े फाड़े पुलिस वालों ने, हमारे चलते अत्याचार टारगेट कर करके पहचान चिन्हित कर करके मारा। देखिए लगातार 6800 के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बीजेपी कार्यालय पर आकर अपना धरना दे रहे हैं। लगातार हम आपको ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग आपको दिख रहे होंगे और साथ साथ ये जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार यहाँ पर धरने पे बैठ गए। देखिए ये जो डिटेन करके इनको एक बार फिर ले जाया जा रहा है इको गार्डन, लेकिन यहाँ पर जबरन ये बैठे हुए हैं, जबरन इनको जीप में और इस बस में डिटेन करके अंदर भरा जा रहा है और लगातार इनको एक बार फिर ये यहाँ पर अपनी मुक्ति, देखिए किस तरीके से ये महिला है जिनको जिस तरीके से कल भी देखा गया कि ये केशव मौर्य के घर पे जाकर ये धरना दे रहे थे, वहां से कहा गया कि आपको नियुक्ति मिलेगी, लेकिन समय सीमा कोई तय नहीं की गई, जिसको लेकर आज एक बार फिर क्योंकि कल ये संतुष्ट भी नहीं थे और लगातार 500 से भी ज़्यादा जिलों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी नियुक्ति को लेकर, अपनी भर्तियों को लेकर, और लगातार देखिए किस तरीके से ये बैठे हुए हैं। सर मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से हूँ। हम विद्यालय में 3 साल पहले होना चाहिए था। उनको मारा पीटा घसीटा, इनको मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ, लेकिन हमारा यहाँ हक अधिकार की बात है। तुमको जाति सूचक गालियाँ दे करके आज पिछले हम लोगों को पर्सनली टारगेट कर करके मारा, हमारे कपड़े फाड़े पुलिस वालों ने, हमारे चलते अत्याचार टारगेट कर करके पहचान चिन्हित कर करके मारा जी। हाल हमारे भाइयों ने देख लीजिए, कूड़े का ढेर बना दिया है। हमारी माँ के पढ़े लिखे हैं, अपनी नौकरी मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हम लोग जी बिल्कुल। तो लेकिन लगातार यहाँ पर ये अभ्यर्थी जो हैं 6869,000 अभ्यर्थी जो हैं फिर एक बार बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन पे बैठ चुके हैं। इससे पहले भी कई जगह पे कई दफा इन्होंने ऐसा ही प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है इनकी मांगों को इन पर संतुष्टि नहीं मिल रही है, इन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही है, जिसके वजह से ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सारे अभ्यर्थी हैं। और ये जो टी शर्ट है आप देख रहे होंगे, जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ये टी शर्ट भी आज पहना हुआ है इन लोग ने, और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी कार्यालय के सामने। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है जिसके गेट को अब बंद कर दिया गया है। तमाम अंदर कर रहे थे तमाम अभ्यर्थी प्रदर्शन, जिनको बाहर खींच के ले आया गया है। हालांकि इनको बसेस में और जीप में डिटेन करके एक बार फिर ले जाया जा रहा था इको गार्डन, लेकिन देखा जा रहा है कि ये लोग जिस तरीके से अब यहाँ पर प्रदर्शन में थोड़ा आक्रोशित हो गए हैं और लगातार यहाँ पर बैठ गए हैं, बैठने के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर लेटते नजर आ रहे हैं। 6800 नियुक्ति की बात कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से नियुक्ति को लेकर बात कर रहे हैं। और ये बीजेपी कार्यालय विधानसभा के ठीक सामने का ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये कितने दिन से अपनी मांगों को लेकर, बीच में भी अगर आप देखें
तो कोर्ट के अंदर भी इन्होंने वकीलों के ऊपर जो इनका पक्ष रख रहे थे सरकारी वकील, उन पे भी तंज कसा था कि वो पान खा के बैठे रहते हैं। अब देखा जा रहा है कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। क्या क्या लग रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, क्यों आखिर ऐसा हुआ? नहीं, देखिए, हम लोग जब 2022 का विधानसभा चुनाव था उस समय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के 5 सदस्यीय डेलीगेशन से मिलते हैं और आदेश करते हैं विभाग को इन बच्चों के साथ जो गड़बड़ी की गई, अन्याय की गया, उसको दूर करके इनकी नियुक्ति दी जाए। लेकिन आज 2 साल हो गए हम लोगों की लिस्ट निकली हुई है। हम लोग जितने भी दलित पिछड़े मंत्री हैं सबके पास जा रहे हैं, उनके दरवाजे अपनी फरियाद सुना रहे हैं, लेकिन कोई कोर्ट में आपका मामला है, कोर्ट से क्या हुआ? कोर्ट ने सिंगल बेंच का आदेश स्पष्ट है कि जो आप भर्ती किए हैं उसमें आरक्षण विसंगति है और पूरे लिस्ट को उसने खत्म कर दिया। पूरे 69,000 भर्ती की लिस्ट कोस हुई है उसने। अभी जो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला सरकार का एक बहाना है। कोर्ट में ले जाने वाला काम कौन किया है? सरकार की है। अगर सरकार पारदर्शी तौर पर भर्ती की होती कोर्ट में क्यों जाता है? ये सरकार बहाना बजाकर हम लोगों को कोर्ट कहती है, मामला को टालना चाहती, न्याय नहीं देना चाहती है। जी बिल्कुल, देखिए कह रहे हैं कि न्याय नहीं देना चाहती है सरकार इसी तरीके से मामले को टाल रही है। और अब ये देखिए किस तरीके की हालत हो गई इनकी, अगर साफ तौर पे दिखाएं, बेहोशी की हालत में है ये। तेज चिलचिलाती धूप है, उसके बीच में ये लोग अपने मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं बीजेपी कार्यालय के सामने। दलित, पिछड़े और कई ऐसे मंत्रियों जो इन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन नेताओं के पास, सरकार में ऐसे कई मंत्रियों के पास इससे पहले भी जा चुके हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि इन्हें अभी भी इनकी मांगों से, तो देखिए किस तरीके से इनकी मांगों के लिए ये यहाँ पर आके बैठ चुके हैं और तमाम जो नियुक्ति की बात ये कर रहे हैं। सवाल खड़े होते हैं सरकार पर कि आखिर सरकार जब कोर्ट ने भी इनकी भर्तियों पर भी संगतियां दिखाई हैं, तो आखिर क्यों इनकी नियुक्ति नहीं हो रही है? और केशव मौर्य से खासकर ये सवाल है, क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि आपकी नियुक्ति होगी, लेकिन कब होगी इसके बारे में कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। साथ साथ संजय निषाद ने भी कहा था कि ये बटे हुए हैं, इनका कोई एक नेता नहीं है जिससे हम बात करें और चल के हम मुख्यमंत्री से बात करवाएं, आगे अधिकारियों से बात करवाएं और इनको नियुक्ति दिलवाएं। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप किस चीज को देख के ये कहेंगे कि ये बटे हुए हैं। एकजुट होके यहाँ पर लगातार अपने हक की बात कर रहे हैं, पिछड़ों, दलितों के हक की बात कर रहे हैं, अपने नियुक्ति की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए तमाम आरोप लगा रहे हैं, पिछड़े सारे त्रस्त हैं, केशव मौर्य मस्त हैं, के नारे लगाए रहे हैं। और लगातार यहाँ पे महिलाएं भी बैठी हुई हैं और पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं। लगातार देखेंगे हर तरफ जो ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेट चुके हैं, नारे लगा रहे हैं, टी शर्ट पहने हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला का टी शर्ट भी पहने हुआ है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में उतर आए हैं। लेकिन क्या इनको इनका हक मिलेगा? क्या इनको इनका न्याय मिलेगा? ये देखना होगा। देखिए किस तरीके से ये विनती कर रहे हैं कि हमको हमारे हक से वंचित ना किया जाए। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि किस तरीके से इनके साथ ये पिछड़े दलित हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है और अन्याय के खिलाफ इस समय विरोध प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। इनका ये मानना है, देखिए इनके चेहरे देखिए, आस लगाए इन्होंने इस भर्ती के लिए
पेपर दिया था कि इनकी ये शिक्षक बनेंगे। 2 साल से सर हम लोग नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं सर। कोई हम लोग भाजपा कोई कार्यालय ऐसा नहीं भेजा होगा बीजेपी की जिसके हम द्वारा नहीं होगा सर। हम लोग सर ऐसे बर्बादा होती है सर, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है सर। हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं सर। देखिए सर बहुत हम लोग नियुक्ति मांग रहे हैं सर। इस बीजेपी के सरकार में, योगी मोदी डबल इंजन के सरकार में पिछड़े दलितों का कोई वैल्यू नहीं है। पिछड़े दलितों के ये केवल कीड़े मकोड़े समझते हैं, अपना वोट बैलेंस समझते हैं। हमारी 6800 की लिस्ट जो स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था और हमको नियुक्ति नहीं दे रहा। हम लोग यहाँ आते तो आप देखिए पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों के साथ अभद्रता की जाती है। आश्वासन सिर्फ दिया जाता है, बार बार यही कहा जा रहा है कि आपके उस पर काम हो रहा है, कोई काम नहीं करते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। सरकार के वकील जब जाते हैं कोर्ट में कहते हैं आपके साथ है और कोई साथ वाथ नहीं रहता है, विरोध में रहते हैं वो लोग। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। हम प्रदेश की बेटियां नहीं है, हमारे यहाँ पे हम न्याय मांगने आते हैं, हमारे साथ अभद्रता की जाती है। जी बिल्कुल। तो देखिए ये बर्बरता आपको साफ तौर पे दिख रही होगी, किस तरीके से ये पिछड़े दलित समाज से आते हैं, कितने आशाओं के साथ इन्होंने शिक्षक भर्ती के लिए इन्होंने आवेदन किया होगा, उसका एग्ज़ाम दिया होगा। लेकिन आज देखा जा रहा है कि इस तरीके से इनकी नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं। ये युवा हैं इस देश के, इस प्रदेश के पिछड़े दलित वर्गों से, जिनकी सरकार कहती है कि हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनको बढ़ाने के लिए, जिनको आगे बढ़ाने के लिए हम हर तरीके का काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये किस तरीके से इस समय सड़कों पे बैठे हैं। 500 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं इन्हें अपनी मांगों को लेकर। इसी तरीके से हर जगह इन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन इन्हें मिलने के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए बस आ चुकी है और बसों पे अब इनको डिटेन किया जाएगा, जबरन उठाया जाएगा, इस बस पे उनको रखा जाएगा और वापस इनको भेज दिया जाएगा जहां से ये आए हैं, इको गार्डन, और फिर वो अपना वहां प्रदर्शन करेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से देखिए इनको डिटेन किया जा रहा है। ये दलित हैं, ये पिछड़े हैं, लेकिन जी लेकिन देखिए किस तरीके से इनको डिटेन किया जा रहा है। देखिए पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से इन्हें डिटेन किया जा रहा है और इनको किस तरीके से जबरन इसमें बैठाया जा रहा है। ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए हैं। ऐसा भी नहीं कि इनकी मांगे कोई गलत हैं, इनकी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर आए हैं। लेकिन इनको और उस वर्ग से आते हैं जिनका इतिहास रहा है दबने का, जिनका इतिहास रहा है, जिनको दबाया गया है हर मोड़ पे, ये उस वर्ग से आते हैं। और आज ये अपनी मांगों को लेकर आए हैं, नौकरियों की मांगों को लेकर आए हैं। लेकिन किस तरीके से इनके साथ ये जबरन इनको डिटेन किया जा रहा है। क्या इनकी मांगे गलत हैं? ये सवाल बन रहा है।